गोवा, वह नाम जो आपको उत्साह और रोमांच से भरने और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त है। शांत शाम, शानदार नाइट लाइफ, प्रेरणादायक सुबह और आकर्षक समुद्र तटों के साथ गोवा हर एक को सम्मोहित करती है। आप गोवा जाने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में। गोवा भारतीय और पुर्तगाली संस्कृतियों का एक मिश्रण है। सूर्य, समुद्र, व्हाइट सैंड बीचेस, समुद्री भोजन और अध्यात्म के असाधारण अनुभव के लिए गोवा पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से गोवा घिरा हुआ है। सुनसुगोर गोवा की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 1026 मीटर ऊपर है। गोवा का समुद्र तट 160 किलोमीटर लंबा है। 7 प्रमुख नदियों में से जुआरी और मंडोवी गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोवा में 40 से अधिक एस्चुरीन, 8 समुद्री और लगभग 90 नदी तटीय द्वीप हैं। गोवा में कदम राजवंश शासन के दौरान बने 300 से अधिक प्राचीन वाटर टैंक्स और 100 से अधिक औषधीय झरने हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर मोरमुगांव बंदरगाह दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक माना जाता है। गोवा राज्य को 2 जिलों में बांटा गया है, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा। पंजिम गोवा की राजधानी है। यह उत्तरी गोवा जिले का मुख्यालय भी है। मारगांव दक्षिण गोवा जिले का मुख्यालय है। वास्को डी गामा इसका सबसे बड़ा शहर है। गोवा के प्रमुख शहर हैं पंजिम, मारगांव, वास्को, मापुसा, फोंडा, बिचोलिम और वालपोई। गोवा की भाषा। संस्कृत का उपयोग गोवा और पूरे कोंकण में कई शताब्दियों तक किया गया। भारत का राज्य बनने के बाद गोवा में कोंकणी अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है। गोवा का जलवायु ट्रॉपिकल जोन और अरेबियन सी के पास में होने के नाते गोवा का जलवायु साल के अधिकांश समय हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। मई का महीना आमतौर पर सबसे गर्म होता है और दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। आइए जानें गोवा के इतिहास को। गोवा का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से है। पूरा पाषाण या मध्य पाषाण काल से संबंधित उद्गमन रॉक नक्काशी भारत में मानव बस्ती के कुछ शुरुआती निशान प्रदर्शित करती हैं। वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व, जब हिंदू महाकाव्य महाभारत लिखा गया था, गोवा को संस्कृत नाम गोमंतक से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं और कुछ हद तक इतिहास के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण सबसे पहले गोवा में बसे। 3rd सेंचुरी BC में गोवा सम्राट अशोक के मौर्य सम्राट का हिस्सा था। अगले 700 वर्षों तक हिंदू राजवंश अभिरास, बटपुरा, भोजास, चालुक्यास, मालखेद के राष्ट्रकूटास, कदम साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ने गोवा को नेतृत्व किया।
1350 AD में मुस्लिम किंगडम बहमनी सल्तनत ने गोवा को नियंत्रित किया। बहमनी सल्तनत के बाद वहां बीजापुर सल्तनत का शासन था। पुर्तगालियों ने बीजापुर सल्तनत को हराकर 1510 से गोवा पर शासन किया। पुर्तगाली शासन लगभग 450 वर्षों तक चला और गोवन संस्कृति, भोजन और वास्तुकला को प्रभावित किया। भारत की स्वतंत्रता के समय गोवा पुर्तगालियों के शासन में था। यह 1962 में भारत का हिस्सा बना और 1987 में गोवा एक राज्य बन गया। उद्योग। पर्यटन गोवा का प्राथमिक उद्योग है। गोवा के दो मुख्य पर्यटन मौसम हैं, सर्दी और गर्मी। सर्दियों में विदेशी और गर्मी में भारत के पर्यटक आते हैं। तट से दूर भूमि खनिजों से समृद्ध है और खनन गोवा का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज, लाइमस्टोन और सिलिका का खनन होता है। गोवा के पारंपरिक कपड़ों का पश्चिमी संस्कृति से प्रभाव है। गोवा के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा पानो भादु, वलकल, नववारी, कश्ती है। गोवा में पुरुष पश्चिमी पोशाक पहनते हैं, जबकि मछुआरे चमकीले रंग के शर्ट, हाफ पैंट और बांस की टोपी पहनते हैं और ये कपड़े पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय पोशाक भी हैं। मछली पकड़ना कई समुदायों का मुख्य व्यवसाय है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन उद्योग में शामिल हो गया है। 450 से अधिक वर्षों से पुर्तगाली शासन होने से गोवन संस्कृति में पूर्वी और पश्चिमी दोनों शैलियों का मिश्रण है, परंतु पूर्व की तुलना में पश्चिमी संस्कृति का अधिक प्रभाव है। गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोवा के लोगों को कला से विशेष लगाव है। गोवा के नृत्य भारतीय और पश्चिमी नृत्य रूपों का एक सुंदर मिश्रण है। फुगदी डांस गोवा का पारंपरिक लोक नृत्य है और व्रत और गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। ढालो नृत्य एक अनुष्ठान लोक नृत्य है। महिलाएं अपने घर की सुरक्षा के लिए, भगवान को सम्मान देने के लिए यह नृत्य करती हैं। कुनबी नृत्य गोवा में कुनबी समुदाय का लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। यह नृत्य विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान प्रदर्शन किया जाता है। देखनी डांस घूमर के साथ प्रदर्शन किया जाता है। यह पश्चिमी गीत के साथ किया जाने वाला भारतीय मूल का नृत्य है और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोप टोलगरी और शिगमो वसंत ऋतु के महीनों में प्रदर्शित गोप टोलगरी और शिगमो गोवन समुदाय का एक स्थानीय नृत्य है। यह नृत्य नई फसलों के आगमन की खुशी में किया जाता है। गोवा के अनेक प्रसिद्ध लोक नृत्यों में दशावतार, टोन्याक मेल, मांडो, वीरभद्र, जागर, रणमाले, घोड़े मोदनी, सामई नृत्य या लैम्प डांस, मुसल नृत्य और धनगर नृत्य शामिल हैं। गोवा अपने इंडो लैटिन त्योहारों, कार्निवल और उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप एक यूरोपियन स्टाइल उत्सव की तलाश में हैं तो गोवा यात्रा करने के लिए सही जगह है। गोवा में आनंद लेने के लिए शीर्ष त्यौहार हैं शान दुर्गा। देवी शान दुर्गा से संबंधित यह त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है।
त्योहार 5 दिवसीय मेले, जुलूस और कई सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेप एस्केपेड देश का सबसे बड़ा वाइन फेस्टिवल, यह पणजी में 2005 के बाद से हर साल मनाया जाता है। गोवा का यह त्यौहार न केवल अपनी शराब के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्सव में भोजन, संगीत, फैशन शो, नृत्य, पारंपरिक ग्रेप स्टॉम्पिंग, वाइन टेस्टिंग सेशन, द ग्रेप एस्केपेड क्वीन का चयन त्यौहार के मुख्य आकर्षणों में से कुछ है। गोवा कार्निवल गोवा के सभी त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध यह 3 दिवसीय कार्निवल पणजी में आयोजित किया जाता है। यह 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन द्वारा शुरू किया गया था। दिन के दौरान राजधानी पणजी में रंगीन संगीत परेड शुरू होती है, जो पूरे राज्य की यात्रा करते हैं। शाम पार्टियों के लिए रखा जाता है और लोग रात भर सड़कों पर पार्टी करने में संलग्न होते हैं। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर यह त्यौहार सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान के लिए आयोजित किया जाता है। गोवा का यह धार्मिक त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। समारोह के दौरान राज्य, देश और दुनिया भर के सैकड़ों श्रद्धालु प्रार्थना करने के लिए गोवा आते हैं। भोजन की विशाल व्यवस्था कराई जाती है और चर्च के बाहर पार्क एक पिकनिक स्पॉट में बदल जाता है, जिसमें हर कोई विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होता है। गोवा कैशू एंड कोकोनट फेस्टिवल काजू स्टॉम्पिंग, कोकोनट ब्रेकिंग और फेनी कॉकटेल का स्वाद चखने जैसी कुछ दिलचस्प गतिविधियों में शामिल होने के लिए गोवा काजू और नारियल महोत्सव में उपस्थित होना आवश्यक है। यह महोत्सव हर साल मई के महीने में पणजी में आयोजित किया जाता है। वास्को सप्ताह वास्को श्रावण के पवित्र महीने के दौरान वास्को सप्ताह के 100 साल पुराने त्यौहार के उत्सव में डूब जाता है। 1896 में जब वास्को में फैली महामारी के कारण लोगों की मौत होने लगी, तब स्थानियों ने मदद के लिए भगवान शिव या भगवान दामोदर की ओर रुख किया। उनकी भक्ति से महामारी का अंत हुआ। बोंडेराम महोत्सव अगस्त में चौथे शनिवार को मनाया जाने वाला यह त्यौहार पणजी से 12 किलोमीटर दूर दीवार नामक छोटे से शांत द्वीप में होता है। इस समय के दौरान यह छोटा सा द्वीप लोगों, संगीत, नृत्य और दावतों के साथ जीवित हो जाता है। उपयुक्त त्योहारों के अलावा गोवा में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। पारंपरिक भारतीय त्यौहार भी यहाँ मनाए जाते हैं। त्यौहार के दौरान गोवा का दौरा करना एक उल्लेखनीय अनुभव होता है। त्योहारों में गोवा की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है। स्थानीय लोग अपने त्योहारों को मनाने के लिए पर्यटकों का साथ पसंद करते हैं।